अगर आपसे मैं कहूं कि 1:55 पर जब आप और हम दोपहर मना रहे थे, कुछ लोग अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे, कुछ लोग खाना खा रहे होंगे तो कुछ लोग अन्य काम कर रहे होंगे, लेकिन उसी सेम 1:55 पर कुछ लोग इस तरीके से जल रहे थे कि आप मानो कि वो आग से अपनी जान की भीख मांग रहे हों। ये कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही गुजरात के अहमदाबाद के अंदर हो चुका है, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट थी एयर इंडिया, वो जलकर राख हो चुकी है। तो लोग सवाल ये कर रहे हैं कि ये जो एयर इंडिया फ्लाइट जली, तो ये जली कैसे, आखिर ये क्रैश कैसे हुई और इसके अंदर कितने लोग की जान गई, कितने लोग इंजर्ड हुए और क्या हो सकता है अब आगे चलकर। भारत पर क्या सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि सवाल इसलिए उठाए जाएंगे क्योंकि अगर उस हवाई जहाज के अंदर कोई एक विदेशी आदमी भी होगा ना, तो उस देश का सरकार जरूर भारत से सवाल करेगा। और क्या इससे पहले और भी कभी भारत में हो चुका है? देखो, इकलौता ऐसा भारत देश है जहां पर सबसे कम क्राइसिस हो। देखो, इकलौता केवल एक भारत देश ही है जहां पर काफी कम प्लेन क्रैश होते हैं, काफी कम होते हैं। अगर आप देखोगे तो इससे पहले 2020 के अंदर जब हुआ था तो मात्र 21 लोग की जान गई थी। और 21 लोग की जान कम नहीं होती है, लेकिन वो जान इसलिए गई थी क्योंकि उस टाइम जो एयरपोर्ट का रनवे होता वो छोटा बनाया गया था और उस एयरपोर्ट के रनवे को वो पार कर दी थी और जो प्लेन थी वो उड़ नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गई। और एक बार 1998 में कहीं हुआ था अहमदाबाद की जगह पर, वहाँ पर किसी अन्य कारण की वजह से लगभग 135 लोग की जान चली गई थी। अब हुआ है 2025 में जाकर, और 2025 में तब हुआ, आपको बता दें, इस प्लेन का नाम था 7878। अगर इसको आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो A1171। यहाँ पर 242 लोग इसके अंदर बैठे थे। अब काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये प्लेन क्रैश हुआ कहाँ। देखो, ये प्लेन क्रैश कहीं दूर जाकर नहीं हुआ, बल्कि ये इस एयरपोर्ट से जब ये टेक ऑफ कर ही रही थी तो आगे एयरपोर्ट के एक छोटी सी जगह जिसका नाम है मेघानी नगर। अब ये मेघानी नगर तक जाते ही जाते ना प्लेन के अंदर कोई ऐसी कमी आ गई जिसकी वजह से ये जाकर वहाँ पर प्लेन क्रैश ही करी चली गई। और आपको हम बता दें, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस प्लेन क्रैश की वीडियो भी बनाए हैं और आपको लग रहा होगा कि प्लेन जो है वो टेक ऑफ नहीं बल्कि टेक डाउन कर रही है। मतलब वो जो प्लेन है वो नीचे की तरफ उतर रही है, बल्कि वो नीचे की तरफ उतर नहीं रही, उसको बल्कि और हाई एल्टीट्यूड में जाना चाहिए था, लेकिन प्लेन में कोई कमी आने की वजह से वो ऊपर ही नहीं जा पाई, डायरेक्ट वो नीचे आ गई और प्लेन क्रैश कर गई। और मैं बता दूं, इसके अंदर 242 लोग बैठे थे। अब सवाल यहाँ पर भारत पर कब और कहाँ उठाए जाएंगे। ये जो आप धुआं देख रहे हो, ये धुआं सब उसी जगह की है। अब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पर ये जो प्लेन थी यहाँ से टेक ऑफ करना चालू करी, लेकिन कुछ आगे जाकर ये क्रैश हो गई। लेकिन जब ये क्रैश हुई तो हम आपको बता दें, इसके अंदर 242 लोग थे, तो तुरंत ही NDRF की टीम आ गई जो कि सुरक्षा का काम करती है। अगर कहीं कुछ क्रैश हो जाता है तो ये वहाँ पर तुरंत पहुँचती है और लोगों को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाने का काम, उनको कुछ अगर फास्ट एड चाहिए बॉक्स तो उन सब का काम ये देने का काम करती है। ये तुरंत टीम पहुंची, उसी के साथ साथ और क्रू मेंबर भी इनके पहुंचे, पुलिस पहुंची। लेकिन जब तक पुलिस और ये सब नहीं पहुंचे थे तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग वहाँ पर जो लोग जल रहे थे उनकी मदद की। लेकिन अभी ये कोई भी खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर कितने लोग की जाने गई। लेकिन हम आपको बता दें, जब इस तरीके से प्लेन क्रैश होता है ना, तो बचने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यार जाने ज़्यादा जाएं, बल्कि जाने एक भी ना जाए, हमारा तो यही मानना है। लेकिन एरोप्लेन का जब क्रैश होता है तो जान बचना बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल का मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। और जिनकी जान बच भी जाती है ना, तो वो भी सोचते होंगे कि जान यार मेरी बची ही क्यों, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी की हालत हो जाती है। तो ये लोग जैसे ही पहुँचे तो सरदार वल्लभ भाई, तो वहीं बगल में ही एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर ये लोग तुरंत लेकर गए। और आप देख सकते हो ये प्लेन क्रैश के रियल इमेज है। यहाँ पर कुछ लोकल्स लोग थे जो कि आकर इनकी मदद भी किए थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर तुरंत आपके अमित शाह और वहाँ के जो CM हैं वो सब लोग वहाँ पर पहुँच गए। और पहुँचने के बाद सुरक्षा का काम करने लगे। और अब आपको बता दें, अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी निकल नहीं पाई है। निकल इसलिए नहीं पाई है क्योंकि पूरी तरीके से जो अहमदाबाद की जितने भी सारी रोडें हैं उनको सील कर दिया जा चुका है, मतलब रोक दिया जा चुका है।
वहाँ के लोकल लोग भी अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इसलिए किया गया है कि एरोप्लेन के अंदर जो क्रैश हुए हैं, अगर उनको हल्की सी भी लग रहा है कि इसकी धड़कन या सांसें चल रही हैं, तो उसको तुरंत उन्हीं रोड के माध्यम से हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। और इसी वजह से पूरी तरीके से वहाँ पर हर चीज़ खाली कर दिया जा चुका है। इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है। भारत में यार ऐसे जल्दी एरोप्लेन क्रैश नहीं होते। बाकी बस इतनी जानकारी थी, आगे जो जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।